ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सब तरना की अधिकारी। पूजहि विप्रशील गुणहीना, शूद्र न पूज ज्ञान पर बीना। सापत तारत पुरुष अहिंता, अपूजहि विप्र कहहि सब संता। लेकिन इसके उल्टे, अर कह रघुपत सुन बामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बलि परिजन गुण चतुराई। नमस्कार, मैं राजकुमार साहेब, राजकुमार भगत, आप लोग के बीच में ये वीडियो डाल रहा हूँ। आज हम कबीर साहब के उन बातों पर विचार करते हैं जो उन्होंने लिखा। एक साखी कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव, और सार सार को गही रहे ठोठा दे तुराए। कहते हैं कि साधु का स्वभाव सूपे की तरह होना चाहिए। सूपा जैसे फटक कर जो चावल होता है वो रख लेता है और भूसी जो रहता है उसको बिक देता है। ऐसे ही सज्जन पुरुष और साधु संत होते हैं। विद्वान लोग को भी ऐसा होना चाहिए कि वो अच्छाई को रख ले और बुराई को निकाल दे, अच्छी बात को समाज में रखे और बुरा बात को छोड़ दें, तभी समाज में चलता है। प्रेम भाईचारा का, शांति का, ये सब बात हम रखें, नफरत निंदा ईर्ष्या ये सब निकाल दे। और यही विचार हमें ग्रंथों पर भी रखना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं गोस्वामी जी के तमाम उन बातों का प्रचार होता है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़ना की अधिकारी। पूजय विप्रशील गुणहीना, पूजन शूद्र ज्ञान पर बीना। इन बातों का खूब प्रचार होता है कि कभी गोस्वामी तुलसीदास ने ऐसे बात उनको नहीं लिखना चाहिए, जब बात पर लिखे हैं। लेकिन उन बातों को हम नहीं लेते हैं जो कहते हैं कि कह रघुपत सुन बामिन बाता, मानो एक भक्ति करनाता। जाति पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल पंजर गुण चतुराई। गोस्वामी तुलसीदास से एक महान कवि है, तो उनके कुछ शब्दों से उनका गरिमा, उनके महत्व को नौ आंखें। उनके और भी सारे शब्द जो हजारों के परे हैं, जो आदमी को इतना सुखद और इतना शांति और इतना सच्चाई का रास्ता देता है, भाईचारा का देता है, उनका भी आकलन करे और उनसे उनके महत्व को समझे। भगवान जब लंका में गए थे, लक्ष्मण का शक्ति बाल लगा है, अपने कोड़ा में अपनी गोद में लेकर और रोते हैं, कहते हैं कि जथा पंख बिन खगयति दीना, मणि बिन फनि करिवर करहीना। आयस मम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ देव जिया वहु मोही। अजई हो अवधपुर कवन मुहलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। अबरु अपजस सहब जग माही, अनारी हानि विशेष क्षति नाही। असुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाई जग बारही बारा। अस विचार जीव जागहु ताता, अमिलहि न जगत सहोदर भ्राता। अब ये गोस्वामी जी लिखे हैं, कितना भाई के प्रति भाई का प्रेम है, कितना सुंदर शब्द है। लेकिन इस बात को हम नहीं प्रचार करते हैं। जब दशरथ जी मूर्छित पड़े हैं, भगवान राम जाते हैं और पूछते हैं कि हे माता कैकेयी, किस कारण से पिताजी मूर्छित पड़े हैं, इस बात को बताओ। कैकेयी कहती है कि इसका कारण राम तुम हो, तुम चाहोगे तो इनको सुख और शांति मिलेगा। राम कहते हैं कि हे माता, ये तो हमारी भाग है कि मैं आप लोगों का कहना करूं। कहते हैं क्या, हाथ जोड़कर, सुन जननी सोई सुत बड़े भागी, अजहि पित मात बचन अनुरागी। अतने मात पित तो से निहारा, आते जननी दुर्लभ संसारा। कहते हैं कि माता, ये तो हमारी भाग है कि मैं अपने माता पिता को आज्ञा का पालन करूं। ये तो बड़े भाग से आदमी को अवसर मिलता है। वो माता पिता जो माता पिता अपने पुत्रों पर सुखी रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, उस पुत्र का बहुत बड़ा भाग होता है। ऐसा विचार राम ने रखा और गोस्वामी जी लिखे। तो इस बात को समाज में प्रचार करना चाहिए कि ताकि माता पिता के बातों का पुत्र जो है उनको देखे और उनके विचारों को समझे। तो ये सब होता है वास्तव में सार। आगे कहा जाता है कि जब भरत को राजगद्दी देने की बात कही जाती है, तो भरत जी कहते हैं, कितना गजब की बात कहते हैं। और गोस्वामी जी लिखा कि मोहि राज हठ देवहु जबहि, आ रसा रसा तल जाई तबहि। कहते हैं कि जब हमको राज दिया जाएगा, मैं इतना अपराधी हूँ कि इतना कुछ देखते हुए भी आज मैं सह रहा हूँ, जिंदा हूँ,
तो क्यों न रहूँगा, जिसकी माँ इतना कठोर है उसका पुत्र भी तो कठोर होगा। और ये कहते हुए कहते हैं कि मैं उतना बड़ा पापी हूँ कि जैसे ही मैं राज पर बैठूँगा, ये राज मेरे सहित सिंहासन सहित रसातल में चला जाएगा। तो रामचरितमानस में एक से एक बात भरी है। मात पिता गुरु प्रभु जी की वाणी, बिना विचार करे शुभ जानी। मित्रता के विषय में तो हम इन बातों को प्रचार करें, ऐसे प्रचार करेंगे तो समाज में एकता होगा। यथा हम नफरत फैलाएंगे तो नफरत में किसी का कल्याण नहीं है। इसी तरह जात पात का भेदभाव लेकर पहले भी गलती की गई और उन गलतियों को पछताना पड़ा। मैंने एक भजन इन बातों पर विचार करके लिखा कि सुनाए बाबू सुनाए भैया, माना बचनिया हमार मोरे सुगनवा हो, कैला जग में उत्तम व्यवहार मोरे सुगनवा हो। तो जाति पात के भेद न रखिया, सबके गले लगावा, आ दूसरे के कहला में पढ़ के धर्म नाही नसावा मोरे सुगनवा हो, कैला तनी बतिया पे विचार मोरे सुगनवा हो। तो जौन कैकही रामचंद्र के मानत रहली श्वास, मंथरा के कहला में पढ़ के दिया राम बनवास मोरे सुघरवा हो, उजड़ गईला मठवा के सिंहार मोरे सुगनवा हो, कैला तनी बतिया पे विचार मोरे सुगनवा हो। तो कहा गया कि इसलिए नफरत छोड़कर प्रेम के बात करें। और सार सार का कहना यही हुआ कि हम झूठ बातों को, गलत बाड़ियों को समाज में न फैलाकर अच्छी बात को समाज में रखें और अच्छी बात का प्रचार प्रसार करें, जिससे आपस में भाईचारा बने। आइए इसी के साथ हम वाणी को समाप्त करते हैं।